हेलो दोस्तों आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी। 3 तरह के लोग, जरा ध्यान से सुनिए। शानदार लॉयर्स, इंटेलिजेंट सेल्समैन और तीसरा खूबसूरत लड़कियां। इन तीनों में ही एक चीज कॉमन होती है, इन तीनों को ही ना बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक कह रहा हूं ना? तो ऐसा क्यों होता है? ये तीनों ऐसा क्या जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 3 प्रो टिप्स ऐसे शेयर करूंगा जिससे आप किसी से भी हाँ बुलवा सकते हो, जिससे आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। आज की वीडियो के बाद दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर 2 चेंजेस आने वाले हैं। पहली चीज, अगर कोई भी इंसान आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप पहचान जाओगे। और दूसरी चीज, आप दूसरों को कन्विंस करना, दूसरों से हाँ बुलवाना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गलत तरीके से नहीं दोस्तों, गलत तरीका मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन सही तरीके से अपने रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए किसी से भी हाँ बुलवाना आप सीख जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। टिप नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। किसी से भी हाँ बुलवाने के लिए पहली टिप है, ध्यान से सुनिए, स्टार्ट विद अ हायर रिक्वेस्ट, कन्विंस देम फॉर अ लोअर वन। हे जरा समझने की कोशिश करिए। किसी से भी आप हाँ बुलवाना चाहते हो तो जिस भी चीज़ के लिए आप हाँ बुलवाना चाहते हो पहले उससे हाई रिक्वेस्ट पे शुरू करिए, ताकि वो हाई पे मना करे तो लो पे कन्विंस हो जाए। समझिए दोस्तों, हमारे जो दुकानदार भाई लोग हैं वो इस तकनीक को बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वो, किसी कपड़े की दुकान में जाओ तो सबसे पहले आपकी शक्ल देख के वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका बजट कितना होगा। मान लो आपको जीन्स खरीदनी है और आपका बजट है 2000 रुपये, तो पहले जीन्स दिखाएंगे शानदार सी, बहुत अच्छे फैब्रिक और बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। अब आपका मन आ गया उस जीन्स पे। अब आप उनसे प्राइस पूछोगे तो कहेंगे 8000, 10,000। अब ये तो आपके बजट के बाहर है। आप कहोगे कि मेरा बजट तो सिर्फ 2000 है। साइकोलॉजी समझिए। अब वो आपको जीन्स दिखाएंगे जिसका डिज़ाइन 8000 वाली जीन्स से मिलता हो, अब वो जीन्स होगी 2000 की। तो ना तो आप उनसे उस जीन्स के लिए बार्गेन करोगे, ना ही आप उस जीन्स को अलग अलग एंगल से ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो 8000 वाली जीन्स का स्वाद बैठ गया। उन्होंने पहले हाई रिक्वेस्ट की, हाई पे मना कर दिया तो लो पे कन्विंस हो गए। समझने की कोशिश करो दोस्तों, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अब इस टेक्निक को हमारे जो सेल्स के भाई बंधु हैं वो बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये चीज़ सिखाई जाती है बाकायदा। मैंने भी इंटर्नशिप के टाइम पे ये चीज़ सीखी थी। लेकिन अब आपको ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है आपकी बात करते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, अपने क्लाइंट से बात करना चाहते हो, तो जिस भी चीज़ के लिए उसे कन्विंस करना चाहते हो, एक पॉइंट हाई पे उससे बात करो। वो हायर चीज़ पे मना कर देगा तो लो पे कन्विंस हो जाएगा। समझे? इसी तरह आपका कोई क्रश है और आप उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहते हो, तो डिनर पे इनवाइट करने से पहले उससे पूरा एक दिन बिताने की बात कर लो, मूवी देखने की बात कर लो। मूवी देखने को मना करेगी तो फिर डिनर का पूछना हाँ कहने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझे? क्यों? क्योंकि जब हम हाई रिक्वेस्ट पे जाते हैं तो हाई पे मना करके लो पे कन्विंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो टिप नंबर 2 पे आते हैं। दूसरी टिप है, स्टार्ट विद अ लोअर कमिटमेंट एंड देन कन्वर्ट देम टू अ हायर वन। ये जरा ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट था स्टार्ट विद अ हायर रिक्वेस्ट एंड देन कन्विंस देम फॉर अ लोअर वन। अब दूसरा पॉइंट है स्टार्ट विद अ लो कमिटमेंट, कन्विंस देम फॉर अ हायर वन। क्या मतलब हुआ? अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हो दोस्तों, पहले पॉइंट से डिफरेंट कैसे है? पहले पॉइंट में हमने रिक्वेस्ट की बात की थी, या हम बात करें कमिटमेंट की। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो पहले लो कमिटमेंट से शुरू करो। जब लो कमिटमेंट में उसकी आदत बन जाएगी फिर हाई कमिटमेंट पे आना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बार कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ फंड्स इकट्ठे करना चाहती थी, तो वो पूरे दिन घूमे, अलग अलग लोगों से मिले, लेकिन उनका दिल टूट गया। हार्डली 10% लोगों ने कैंसर पेशेंट्स के लिए पैसे देने की इच्छा जताई। लेकिन उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, कैंसर अवेयरनेस के कुछ रिबन्स बनाए जिस पे लिखा था वी फाइट फॉर कैंसर अवेयरनेस। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब वो लोगों के पास गए पैसे मांगने के लिए नहीं, उनसे बोला कि हम सोसाइटी के अंदर कैंसर पेशेंट से लड़ने के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो क्या ये हम आपको बैच दे रहे हैं फ्री में, क्या आप इस बैच को सिर्फ 1 हफ्ते पहन सकते हो? अब क्या लगता है आपको, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट से और वो भी इतने नोबल कॉज के लिए, कोई लोग मना कर पाए होंगे? 80% लोगों ने उनकी बात मान ली। अब क्या हुआ दोस्तों, अब 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक उन लोगों ने वो रिबन पहना
उनकी सारी डिटेल्स उन लोगों ने नोट कर ली थी। अब एक हफ्ते बाद उन्हीं लोगों के पास वो फिर से गए और उनसे पूछा, कैंसर पेशेंट से लड़ने के लिए कुछ डोनेशन देना चाहते हो? अब वो लोग दोस्तों मना नहीं कर पाए, बल्कि मज़े की बात है 80% लोगों ने जितना डोनेशन उन्होंने मांगा था उससे 3 गुना डोनेशन दिया। तो क्या समझे इस कहानी से? अगर आप किसी से भी कमिटमेंट चाहते हो ना, पहले एक छोटी कमिटमेंट दो। छोटी कमिटमेंट से क्या होगा, वो इंसान उस काम के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब वो इन्वॉल्व हो जाए उसके बाद एक बड़ी कमिटमेंट देना। समझे इस पॉइंट को? तो अब ये पॉइंट आपको कैसे यूज़ करना है और पहले पॉइंट से डिफरेंट कैसे? जी, पहला पॉइंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है। तो रिक्वेस्ट तो हाई करो ताकि लो पे कन्विंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स में हो तो आपके लिए दूसरा पॉइंट नहीं पहला पॉइंट था, क्योंकि सेल्स के केस में आपको रिक्वेस्ट करनी है। ऐसे ही अगर आप बॉयफ्रेंड नहीं हो, किसी पे क्रश है, डेट के लिए इनवाइट करना है, तो दूसरा पॉइंट नहीं पहला पॉइंट है। लेकिन आप किसी कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर हो, अपने मैनेजर से एक कमिटमेंट लेनी है। किसी के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को टाइम पे आने के लिए उनसे कमिटमेंट लेनी है, तो पहले हाई कमिटमेंट नहीं लो कमिटमेंट से शुरू करो। लो कमिटमेंट में एक बार वो इन्वॉल्व हो जाएं, उसके बाद हाई पे आना, कन्विंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। समझे ये पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्विक पॉइंट ज़रा सबसे मज़ेदार पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है सोशल वैलिडेशन। ज़रा समझ के देखिए, ये पॉइंट बड़ा मज़ेदार है। एक इंसान कोई भी काम तब एक्सेप्ट कर लेता है अगर उसकी सोसाइटी वही काम एक्सेप्ट कर रही हो। तो एक बार क्या हुआ, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर 10 लोग यूं खड़े हो गए सड़क के ऊपर देखते हुए ऐसे। अब क्या हुआ, बड़ी मज़ेदार सी बात है, उन 10 लोगों को देख के 10 लोग वहाँ पे और आ गए और यूं खड़े हो गए ऐसे। उन 10 लोगों को देख के वहाँ पे 10 लोग और आ गए और यूँ खड़े हो गए। ऐसे करते 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 ये चीज़ ऑब्जर्व की कि 3 घंटे के अंदर 50 लोगों की लाइन लग गई थी और सब ऊपर देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो ऊपर। तो इससे क्या पता लगता है दोस्तों, एक इंसान कॉपी कैट होता है। हम वो चीज़ करनी पसंद करते हैं जो हमारी सोसाइटी करना पसंद करती है। सोच के देखो, इसीलिए तो MBA जैसे कोर्सेज लोग बिना इंटरेस्ट के भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है। आईफोन जैसे मोबाइल फोन्स लोग बिना बजट के भी खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है। जिस चीज़ को हमारी सोसाइटी पसंद करती है, वैलिडेट करती है, वो चीज़ हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम आज भी एक रैट रेस में भाग रहे हैं सबको दिखाने के लिए। खैर, फिलोसफिकल पार्ट पे नहीं जाऊंगा कि ये चीज़ सही है गलत है, लेकिन अब ये चीज़ मार्केटिंग में कैसे यूज़ होती है। कंपनीज के आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, क्या लिखा होता है उस पर? नंबर 1 ब्रांड, मोस्ट रिनोन्ड ब्रांड, बेस्ट सेलिंग बुक। इससे क्या पता लगता है वो लोग क्या बताना चाहते हैं? वो लोग आपको एक सोशल प्रूफ देना चाहते हैं, एक सोशल वैलिडेशन देना चाहते हैं, ताकि आप उनके प्रोडक्ट के क्रेडेंशियल से ज़्यादा सोसाइटी की एक्सेप्टेंस को मानने लग जाओ। और यही बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। मार्केटिंग पे नहीं जाऊंगा, आपकी बात करते हैं। आप इस प्रिंसिपल को कैसे यूज़ कर सकते हो? आप अपने क्लाइंट को अगर कन्विंस करना चाहते हो तो उससे कन्विंस करने से पहले ज़रा ध्यान से सुनिए। उस क्लाइंट का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। वो लोग जिनके साथ वो उठता बैठता है, वहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दो। वहाँ के लोगों के बीच अपनी एक सोशल वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग आपकी तारीफ करने लग गए तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो टारगेट कस्टमर है, उसके चांसेस आपकी बात सुनने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह आप किसी लड़की को डेट करना चाहते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो लड़की को इम्प्रेस करने से पहले उसकी सहेली को इम्प्रेस करो, उसके बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करो। उसकी बेस्ट फ्रेंड अगर इन्फ्लुएंस हो गई ना, तो वो उस लड़की के लिए एक सोशल वैलिडेशन बन जाएगा। इसी तरह उस लड़की का एक ग्रुप होगा, उस लड़की का एक कुछ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे जिसके साथ वो उठती बैठती होगी। आप वहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दो। वहाँ जाओ, उन लोगों से मिलो, अच्छा उनसे व्यवहार करो। क्यों? वो लोग आपकी तारीफ उससे करने लग गए तो उसके आपको एक्सेप्ट करने के चांसेस 3 गुना हो जाएंगे। समझे ये बात? क्योंकि वट एवर इज एक्सेप्टेड बाय माई सोसाइटी इज एक्सेप्टेड बाय मी, एक ह्यूमन नेचर होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों क्विक टिप्स आपके काम में आई होंगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर करो, मुझे बहुत हौसला मिलता है। नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और जरा 1 मिनट लेके सबके साथ शेयर कर दो। सुशांत टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं अभी के लिए चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, आपका अपना सुशांत सिंघल।